अब यहाँ विश्राम करते हैं ठाकुर जी। उसके बाद यहाँ से 4 बजे सखियाँ उत्थापन करा करके प्रिया प्रीतम को संध्या कुंज की तरफ ले जाती हैं। ये मणिमय पथ, नाना प्रकार की चित्रकारी मणियों की, ये फूलों की नाना प्रकार की आकृतियाँ, सखियाँ फूलों से नाना प्रकार की आकृतियाँ दिव्य महलों को सजा देती हैं। सामने आप देख रहे हैं ये संध्या कुंज है। इसका रंग भी संध्या के बादलों जैसा रंग है। ये फूलों के कुंज, ये कुंज गलियां, और सामने ये देखो सूर्य छिप रहे हैं। यहाँ का समय है संध्या का समय है। सूर्य अस्ताचल की तरफ गए, आकाश में संध्या फूली। अब ये है संध्या कुंज, जहाँ पर प्रिया प्रीतम को सखियाँ पहले संध्या आरती करती हैं। उसके बाद प्रिया प्रीतम का आनंद वर्धन करने के लिए, उनका रस रंजन करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए सखियाँ नाना प्रकार के रूप रंग बना करके नृत्य करती हैं, खेल करती हैं, रास करती हैं, प्रिया प्रीतम को रिझाती हैं। नाना प्रकार के रूप श्रृंगार वस्त्र धारण करके प्रिया प्रीतम का मनोरंजन करती है। सखियाँ परस्पर राधा माधव को ही, राधा माधव की लीलाओं का मंचन करके राधा माधव को रिझाती हैं, हंसाती हैं, उनका मनोरंजन करती हैं इस निकुंज में। संध्या के समय, संध्या आरती के बाद यहाँ सखियाँ अनेक प्रकार के किलोल खेल करती हैं, प्रिया प्रीतम को रिझाती हैं। फिर बाद में प्रिया प्रीतम से भी प्रार्थना करती हैं कि प्यारे आप भी नृत्य करो, नित्य रास करो। तो प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव भी रास करते हैं, नृत्य गान करते हैं। सखियाँ अनेक प्रकार के संगीत के द्वारा प्रिया प्रीतम में रस उद्दीपन करती, यहाँ रस लीला भी होती है। अनेक प्रकार के रास विलास इस संध्या कुंज में होते हैं। रास विलास के समय, खेलते समय, नृत्य करते समय श्रृंगार कई बार अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो सखियाँ यहाँ दोबारा से श्रृंगार प्रिया प्रीतम को कराती हैं। क्योंकि दिन बीत चुका है, संध्या भी ढलने को हो गई, अब रात आने वाली है, इसलिए सखियाँ ठाकुर जी को उज्ज्वल वस्त्र पहनाती है, मणियों का श्रृंगार करती हैं। वो मणियाँ जो रात को प्रकाशित होती हैं। यहाँ भी देखो ये मणियाँ सब संध्या कुंज में चारों तरफ ये मणियाँ हैं। मणियों के यहाँ बंधनवार आप देख रहे हैं, जो स्वयं प्रकाशमान, जिनसे प्रकाश निकलता है। रात में भी दिन का एहसास होता है इन मणियों से। अब इससे आगे मणियों की कुंजें होंगी। ये सब मणियाँ बंधनवार मणियों के बने हुए हैं। इस कुंज का रंग भी संध्या के बादलों जैसा रंग है। सूर्य अस्त के समय आकाश का जैसे रंग होता है, वैसे इस संध्या कुंज का रंग है। इसको संध्या कुंज इसलिए कहते हैं कि संध्या के समय ही यहाँ पर खेल होते हैं। जैसे आप इस समय कुंज देख रहे हैं, ये कुंज ऐसी नहीं होती, ये कुंज भी नाना प्रकार के आकार प्रकार धारण कर लेती है। अधिक सखी हैं तो निकुंज अपने आप ही बड़ी हो जाती है, कम सखी हैं तो निकुंज छोटी हो जाती है। कभी ये निकुंज लंबी हो जाती है, कभी ये निकुंज गोल हो जाती है, कभी निकुंज बड़ी ऊंचाई पे होती है। जिस प्रकार की सखियां जो लीला करना चाहती हैं, वैसी निकुंज अपना रंग प्रकार आकार सब कुछ बदल लेती है। ये प्रभु का वृंदावन धाम है, काम रूप है, जैसा चाहो वैसी बन जाता है। यहाँ कोई विश्वकर्मा नहीं, यहाँ ब्रह्मा की सृष्टि नहीं, यहाँ कोई राज मिस्त्री नहीं। संकल्प करते निकुंजें प्रकट हो जाती हैं, अपना रूप रंग आकार प्रकार बदलने लग जाती हैं। लीला के लिए जैसा भी माहौल चाहिए, लीला के लिए जैसी निकुंजें चाहिए, वैसी निकुंजें अपना रूप रंग बदल लेती हैं। ये काम रूप धाम है वृंदावन धाम। ऐसा परमात्मा के किसी भी लोक में ऐसा खेल नहीं होता जो खेल यहाँ चलता है। दिव्य प्रेम की क्रीड़ाएँ चलती हैं। नाना प्रकार के निकुंजों में नाना प्रकार के रास ब्यार होते हैं।
एक बार जो लीला हुई दोबारा उसकी बारी नहीं आती, हर बार नई नई लीलाएं इन निकुंजों में होती हैं। अब सूर्य अस्त होने को हो गया, संध्या हो गई, संध्या की लीला भी हो गई। अब प्रिया प्रीतम को श्रृंगार कराया सखियों ने, उज्ज्वल वस्त्र पहना करके यहीं श्रृंगार कुंज के भीतर यहीं पर मणियों का श्रृंगार किया, क्योंकि अब आगे रात हो जाएगी। रात के में मणियों का प्रकाश, मणियों का श्रृंगार, उज्ज्वल वस्त्र। बाहर भी आप देख रहे हैं विशाल ये मणिमंडल है। कुछ सखियां भीतर होती हैं, कुछ सखियां बाहर होती हैं, आगे की तैयारी करती हैं, आगे की लीला की तैयारी करती हैं। इस निकुंज पर हजारों हजारों सखियां एक साथ नृत्य कर सकती हैं। इतना बड़ा विशाल ये निकुंज, ये मणिमंडल है। इसमें चारों तरफ गमले हैं। अब इन निकुंज गलियों से होती हुई देखो संध्या का समय हो रहा है, पता चल रहा है। कभी झूले पर बैठ जाते हैं प्रिया प्रीतम, अब यहाँ से रास करते करते थक जाते हैं। फिर सखियाँ नाना प्रकार के वृंदावन के निकुंजों में भ्रमण कराते हुए, विहार कराते हुए सखियाँ प्रिया प्रीतम को ले जाती हैं ब्यारू कुंज की तरफ।